माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आप पीछे देखिए, पीछे किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं। अब आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ की तैयारियां हैं, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आज जिनका बर्थडे है ना, उन सबको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए। और आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है, आज है 18 अक्टूबर, ठीक है। और देखिए अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने माता रानी की पूजा कैसे की और माता रानी को मैंने अपने घर में मतलब कैसे बुलाया, ठीक है। आप लोगों ने भी बुलाया होगा माता रानी को अपने घर में। और आज मैं फिर आपको ये भी बताऊंगी कि जो मैं मार्केट गए थे ना, हम लोग कब गए थे, कल या परसों गए थे, तो हमने क्या क्या जो मैं फ्लावर्स लेके आई थी, कौन कौन सी लेके आई थी, कितने लेके आई थी, आपको सब कुछ मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग बोलोगे कि आपने बोला तो था कि मैं घर पे दिखाऊंगी और आपने अभी तक नहीं दिखाया। अब देखिए मेरे साथ हुआ क्या, जब मैं गाड़ी में जाती हूँ ना, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा कि 2 दिन तक तो ना मेरा सर है ना वो घूमता ही रहता है सच में। फिर मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो ना तो मैंने वीडियो बनाई थी, ना ही मेरा व्लॉग बना था, बस तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा पागल सी हो गई थी। और ये मेरी हालत हो जाती है हर बार जब मैं ज़्यादा घूम लेती हूँ। तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही मैं घूम रही थी गाड़ी में, तो मेरे साथ ऐसा होता है इसलिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी माता रानी की पूजा कैसे की। उसके बाद मैं आपको सारे ये देखिए उसके बाद मैं आपको सारे अपने फ्लावर्स दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले माता रानी की पूजा देख लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं माता रानी की स्थापना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कलश लिए। 2 मैंने इसलिए लिए, एक तो मुझे कलश स्थापना करनी है, दूसरा ये है कि मुझे उसमें जौ डालने हैं, जौ को बोना है। और जो बोने वाला जो बर्तन आता है वो मुझे मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने दोनों ही कलश ले लिए थे। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैंने इसमें बनाया स्वास्तिक। तो मैंने 2 बनाए हैं और साइड में मैंने 9 डॉट बना दिए। यहाँ पर मैं मिट्टी की 3 लेयर बनाने वाली हूँ। पहली लेयर बनाई, उसके बाद जौ डाले, फिर एक लेयर बनाई, फिर मैंने जौ डाले, उसके बाद लास्ट में जो मिट्टी बची हुई थी सारी मिट्टी को डाल के और उसमें मैंने जौ डाल दिए। जौ डालने के बाद मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद साइड में जहाँ पे मुझे इसकी स्थापना करनी है उस जगह को मैंने साफ़ करके वहाँ पे थोड़ी सी चावल रख के और उसके ऊपर मैंने इसकी स्थापना कर दी। इसी तरीके से मैंने की थी कलश स्थापना। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैंने उसमें डाला थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल डालने के बाद उसमें मैंने पानी डाल दिया और मैंने दुर्वा डाली यानी कि घास, एक सिक्का डाला। डालने के बाद उसमें साइड में मैंने बांधा कलाया। बांधने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो आम के पत्ते आते हैं ना, आम के पत्तों को उसमें रख के और जो सूखा नारियल है, सूखा नारियल में माता रानी की चुनरी आती है उसको लपेट के उसके ऊपर मैंने रख दिया और अच्छे से यहीं पर मैंने स्थापना कर दी। तो देखिए इसी तरीके से। और वो जो आप देख रहे हो वहाँ पे माता रानी की चौकी है, उस पर मैंने लाल कलर का कपड़ा डाला है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एकदम नया कपड़ा ही होना चाहिए, तो उसके लिए तो आप कोई भी कपड़ा, लेकिन साफ़ कपड़ा होना चाहिए। तो मेरा भी धुला हुआ कपड़ा था जो मैं हर बार माता रानी के लिए इसे चौकी सजाती हूँ, इसी से मतलब चौकी सजाती हूँ। तो वहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद 9 मैंने, आप चाहो तो 9 स्वास्तिक बना सकती हूँ, लेकिन मैंने एक ही स्वास्तिक बनाया था बड़ा वाला और साइड में मैंने 9 माता रानी के नाम के थोड़े थोड़े मतलब चावल रख दिए थे। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे अखंडित जोत की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए अखंडित जोत जलाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी। और माता रानी की जो पूजा होती है, अखंडित जोत जलती है वो देसी घी में ही जलती है। तो मैंने भी यहाँ पे देसी घी लिया है। जहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया वहाँ पे मैं इसे रखने वाली हूँ। और जो इसकी बाती होती है ना, वो मैंने अपने ही हाथों से बनाई थी, मतलब अपने हाथ से नाप के। और मैंने एक पतली सी बाती बनाई थी। जो ये पतली बाती होती है ना, क्या है ना, अच्छे से जलती है और ज़्यादा घी भी मतलब सोख नहीं करती, तो इसलिए। तो देखिए इस तरीके से। और नीचे मैंने एक कटोरी रखी है धुली हुई, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम जोत जलाते हैं जो घी होता है वो थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है तो साइडों में गिरने लगता है, फिर जो माता रानी की चौकी ख़राब हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे माता रानी की स्थापना कर दी और माता रानी की तस्वीर को लगा के यहाँ पे मैंने माता रानी को पहनाई है फूलों की माला। और माला पहनाने के बाद ये है माता रानी की चुनरी, जो मैंने माता रानी को ओढ़ा दी। ओढ़ाने के बाद मैंने माता रानी का पूरा श्रृंगार किया, जो माता रानी का श्रृंगार आता है। करने के बाद माता रानी का लौंग और बतासे का भोग लगाया, फ्रूट्स रखे थे और पंचमेवा का माता रानी का भोग लगाया, अखंडित जोत को जलाया। और देखिए यहाँ पे ना मैंने पूरे 9 व्रत नहीं रखे हैं। तो ये है इत्र जो मैंने सब जगह माता रानी के नाम का लगाया था। और मैंने 9 व्रत नहीं रखे हैं, लेकिन 9 व्रत नहीं भी रखती, लेकिन मैं अखंडित जोत जरूर जलाती हूँ।
तो इसलिए मैंने अखंडित जोत यहाँ पे जलाई है माता रानी की। और हम लोगों में अष्टमी पूजन होता है, तो जिस दिन हमारा अष्टमी पूजन होगा तब तक मेरी अखंडित जोत जलती ही रहेगी। और बहुत सारे लोग तो जो अखंडित जोत होती है उसे दशहरा तक करते हैं, लेकिन हम लोगों में तो अष्टमी तक ही होता है, तो अष्टमी तक मेरी जलती रहती है। और माता रानी की जो चौकी होती है, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था, तो आप सबके कमेंट्स आए थे कि दी इसे जब नमी हो जाती है तब इसे हटाते हैं, या फिर कोई दशहरा को भी हटाता है, तो इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से पूजन करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो तो आप लोग बताना कमेंट्स करके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगाया है कॉर्नर में। तो देखिए, ये वाला मैंने लिया था, ये मुझे पड़ा था, कितने का पड़ा था, ये पड़ा था, ये वाला ना 450 का था। और इसमें क्या क्या था, पॉट नहीं था, ये वाला पॉट ना, ये तो मेरे पास पहले से ही था, तो इसके लिए मैं लेने वाली थी, तो मुझे ये मिला। और इसके साथ में ना, इसमें जो ये सेट था, ये गमले में सेट था। तो देखिए, ये गमला है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा कवर कर दिया ये लगा के, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो दिख नहीं रहा मतलब। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो ये है, और ये आपको बता दिया 450 का पड़ा था मुझे, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा, और दोनों हैं, देख लीजिए, ठीक है। और लिया था एक, ये वाला लिया था, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और एक ये वाला लिया था, ठीक है। एक लिया हमने ये, तो देखिए ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसमें पता है एक ही कमी है, वो क्या है कि इसमें ना नीचे गमला है, पॉट नहीं है, तो वो मुझे लेना है, या फिर घर से ही कुछ अच्छे से मुझे जुगाड़ करना है जो ये रखा हुआ अच्छा लगे। तो ऐसे तो इसके साथ तो अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन नीचे से अच्छा नहीं लग रहा। तो ये मुझे सेट करना है, तो मैं देखूँगी किस तरीके से इसे सेट करती हूँ। और ये हमें कितने का पड़ा था, ये पड़ा था 750 का। तो देखिए, मैं क्या क्या लेके आई मार्केट से, मैंने आपको ये भी दिखा दिया। और मैंने अपने माता रानी की पूजा कैसे की, कैसे उनकी स्थापना की, कैसे माता रानी को मैंने अपने घर पे बुलाया, आपको मैंने ये भी दिखा दिया। और अब मैं इस व्लॉग का एंड करने के लिए जा रही हूँ यहीं पर। अभी जो टाइम हुआ है ना, बजे हैं शाम के 5, और अभी मेरे पास ढेर सारे काम है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। और अब जो आपके पास व्लॉग आने वाला है ना, बहुत ही धमाकेदार आने वाला है, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, है ना, आपको पता ही है ना। तो उनका सेलिब्रेशन हमने कैसे किया, तो इसका व्लॉग आप लोगों के पास जल्दी पहुंचेगा, कल या परसों में पहुंच जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखना, और जब मैं अपलोड करूंगी उससे पहले मैं आप लोगों के पास मैसेज छोड़ दूंगी कि मैं किस टाइम पे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर देखना। और इसका मैं फटाफट से एंड कर देती हूँ, ये ज़्यादा लंबा तो नहीं है, आपको मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया, बस इतना ही दिखाया है। और आप लोग जानते हो कि इतना मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मतलब तबीयत मेरी गाड़ी में हो जाती है यार वैसे, और जाती हूँ ना तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है 2 दिन तक, तो ना बस मेरा सर घूमता रहता है, फिर मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता, फिर मेरे को लगता है बस यार आराम करूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए तो चलिए, अब मैं फटाफट से अपना नया व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए, अब मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ, और अब आप लोगों से मुलाकात होगी नए और धमाकेदार व्लॉग के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर देखना। और अब मैं फटाफट से इसकी तैयारी कर लेती हूँ। अभी आप रूम देख रहे हो ना, सारा रूम कैसे बिखरा पड़ा है मेरा। तो देखिए, अभी बेटा भी लगा हुआ है, मैं भी लगी हुई हूँ, और ये सारी तैयारियाँ किसको करनी है, मुझे और मेरे छोटे वाले बेटे को। और कोई घर में है नहीं मतलब है, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, ये मेरी और मेरे छोटे वाले बेटे की जिम्मेदारी है, तो ये सब कुछ संभालना तो भाई हम दोनों को ही संभालना है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करके जाना पसंद आया हो, होगी नए व्लॉग में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू।